Hello, good evening to everyone. Welcome to Kavish IS. Today, we are going to discuss an important topic of Justice Yashwant Verma's case and depicting truth and transparency in judiciary. This is एक इम्पॉर्टेंट केस है जो हाईलाइट कर रहा है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को एंड लाइमलाइट पे ला रहे वो टॉपिक को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, जिसका नाम है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। नाउ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रीकैप पे जाएंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक 3 मेंबर इन हाउस कमेटी बैठाया है। इसके अगेंस्ट में जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में जो उनके घर पे एलिज कैश मिला है, दिस डिपिक्ट्स द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और करप्शन जो चल रहा है, जो लूप होल्स है हमारे जुडिशरी सिस्टम पे, उस पे बात करने के लिए हम आज यहाँ पे हैं। नाउ ये जो इन हाउस इंक्वायरी है, व्हाट इज दिस इन हाउस इंक्वायरी एंड हाउ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियल प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ऑलरेडी लिखा गया है, उससे कैसे डिफरेंट कर रहा है, डिफरेंट है। इसको ना डिस्कस करते हुए पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या क्या प्रोविजन एनश्राइन है। आर्टिकल 124 कहता है कि किसी जज को अगर हमें कोई भी जज को अगर रिमूव करना है सुप्रीम कोर्ट का, या जज को हमें रिमूव करना है हाई कोर्ट का, अंडर आर्टिकल 280, दोनों का प्रोसीजर सेम है। कैसे करके हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं? अगर कोई प्रूवन मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है, तभी हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। बट अगर उन्हें रिमूव करना हो कोई अदर ग्राउंड्स पे भी, तो पार्लियामेंट के थ्रू से उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं, थ्रू पार्लियामेंट, जहां की पार्लियामेंट के बोथ भी हाउसेस, दोनों हाउसेस, भी लोकसभा भी राज्यसभा, दोनों हाउसेस में हमें एक मोशन पास करवाना होगा विद कैसे टाइप का मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से हमें पास करवाना पड़ेगा। दोनों हाउसेस में ये मैंडेटरी है, दोनों हाउसेस हम स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाएंगे और उसके पास करवाने के बाद में ही प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे फॉर रिमूवल ऑफ दिस जज। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एनश्राइन है। नाउ ये इन हाउस जो इंक्वायरी है, दिस इज अ टर्मिनोलॉजी, इसका क्या डिपिक्शन है ये कहीं पे मेंशन नहीं है, बट इस इन हाउस इंक्वायरी का मतलब ये होता है इट इज एन इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस क्या है? इंटरनल प्रोसेस टू एग्जामिन, क्या चीज को एग्जामिन करेंगे हम? टू एग्जामिन द जुडिशियल मिसकंडक्ट। जुडिशियल मिसकंडक्ट को हम चेक करेंगे। कौन चेक करेगा? तो जुडिशरी की जो कमेटी है, जो संजीव खन्ना जी ने जो बनाई है इन केस ऑफ यशवंत वर्मा, एक 3 मेंबर कमेटी बनी है, इंक्वायरी पैनल बना है, जो कि इस जुडिशियल मिसकंडक्ट जो वर्मा जी के केस में हुआ है उसे वो एड्रेस करेंगे ना। ये जो इंटरनल इंक्वायरी बनी है, इसका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला चीज तो ये क्या करेगी, दिस विल reinforce transparency. How it will reinforce transparency? Transparency कैसे लाएंगे? The transparency की कोई भी सीक्रेसी है, किसी भी चैनल से क्या हुआ है, क्यों हुआ है, वो कैश कहां से आया था, उसको देखेंगे। सेकेंड, it will secure autonomy, या फिर बोलो ऑटोनोमस बनाएगा किसको? जुडिशरी को। ऑटोनोमस बनाना मतलब क्या है? दैट दी पैनल से मतलब मैं ये करना चाह रहा हूं कि हॉलिस्टिकली बोलो, जो जुडिशरी रहेगा इट विल रिमेन फ्री एंड फेयर फ्रॉम व्हाट? जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं,
जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस रहेंगे उससे क्या रहेगा, ये फ्री एंड फेयर रहेगा, देयर बाय इंश्योरिंग क्या रहेगा, ओपननेस है, पब्लिक का ट्रस्ट बनेगा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनेगा, किस पे, जुडिशियल प्रोसेस पे भी बनेगा और जुडिशियल सिस्टम पे भी बनेगा। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ इन हाउस इंक्वायरी। नाउ ये तब जब से हमने डिस्कशन किया है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, ऑटोनोमिलिटी की बात कर रहे हैं, दिस इज लुकिंग फॉर सम रिफॉर्म्स इन आवर जुडिशरी। इसी रिफॉर्म्स को लाया गया था, इसी रिफॉर्म्स को चेक करने के लिए एनजेएसी को लाया गया था। व्हाट इज एनजेएसी? इट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट इनका ये कहां से आया गया था, ये क्यों आया था, इनका नीड क्यों था? अगर इसको हमें डिटेल से जानना है तो इसको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानना पड़ेगा हमें कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होता कैसे था एक्चुअली में। तो 1981 पे जो फर्स्ट जज केस आया था, 1981 पे जो फर्स्ट जज केस आया था, उसमें क्या क्या बोला गया था, दैट प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस, बट उनका जो कंसल्टेशन था किसके साथ में, सीजेआई के साथ में, वो मैंडेटरी नहीं था, जिसमें क्या एग्जीक्यूटिव एक रोल प्ले करते थे और प्रेसिडेंट का अपना होता था, वो सीजेआई के साथ कंसल्ट करते थे, बट क्या होता, वो बाइंडिंग नहीं होता था उन पे, मतलब सीजेआई जो भी बोले वो बाइंडिंग नहीं था, वो सुनेंगे ठीक है, उनको जैसा लगता था वो उस हिसाब से रिएक्ट करते थे। बट लेटर ऑन इन 1993 with the second judge case, second judge case जो आया, it established a collegium system. अब collegium system क्या था? collegium system क्या था, से पहले हम ये जान लेते हैं कि second judge case में क्या बोला गया कि सीजेआई के साथ कौन होंगे, प्लस होंगे टू सीनियर मोस्ट जज होंगे, कहां के, सुप्रीम कोर्ट के, और ये जो जज होंगे इनका जो रिकमेंडेशन होगा, इट विल बी क्या, इट विल बी बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, सेकेंड जज के सामने क्या जाना कि सेकेंड जज किसने, कोलेजियम सिस्टम को लेके आए। कोलेजियम सिस्टम में ये बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों का जो रिकमेंडेशन होगा वो बाइंडिंग होगा, किसमें, प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगा ना। ये कोलेजियम सिस्टम का क्या मतलब है? कोलेजियम सिस्टम का मतलब ये है, दिस कोलेजियम सिस्टम स्टेज दैट इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। व्हाट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है दैट इसका कोई जो प्रोसीजर, ये कोई एंश्राइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसके जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, उसके प्रीसिडेंट्स को लेकर ये कोलेजियम सिस्टम को बनाया गया था। दिस इज द कोलेजियम सिस्टम। फर्दर 1998 पे थर्ड जज केस आया, जिसमें प्रेसिडेंट के रेफरेंस में आर्टिकल 143, जहां पे प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को सीक करना जरूरी होता है, उसमें यह कहा गया कि जो कोलेजियम सिस्टम को कुछ नहीं किया गया, कोलेजियम सिस्टम को CS लिखा शॉर्ट फॉर्म में, कोलेजियम सिस्टम को फर्दर एनहांस कर दिया गया, जिसमें क्या बोला गया कि CJI तो रहेंगे, उनके साथ में क्या हो जाएंगे, +4 सीनियर मोस्ट जज आ जाएंगे, 4 सीनियर मोस्ट जज आ जाएगा। और ये था हमारा थर्ड केस। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझने की भी जब कोशिश कर रहे हैं, तो जो हमारे जो अपॉइंटमेंट सिस्टम बना है, जब से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें पूरा फुल कंट्रोल किसके पास चला गया, पूरा जुडिशियल बॉडी के पास चला गया, पूरा जुडिशरी का कंट्रोल जुडिशरी के पास में है और उस पर कोई नहीं है। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम पे नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी हमको नहीं दिख रहा है कि किसकी अपॉइंटमेंट हो रही है,
किस बेसिस पे हो रही है, उनकी मेरिट क्या है, फेवरेटिज्म भी दिखा रहा है। तो दिस नीडेड सम रिफॉर्म, दिस कोलेजियम सिस्टम नीडेड रिफॉर्म्स। और इसी रिफॉर्म को लाने के लिए, सिंपली इसी रिफॉर्म को लाने के लिए क्या किया गया था, विच 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कब आया था, 2014 पे आया था। ये क्या बोला, ये बोला कि आप एनजेएसी को लेके आओ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर आओ बोल के। बट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्ट्रक कर दिया, स्ट्रक डाउन, बोले कि ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बता दिए लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? जो एनजेएसी का जो फॉर्मेशन था, जो उनकी जो कंप्राइजमेंट थी, वो ऐसा था एनजेएसी में कि एक तो कौन होंगे, सीजेआई होंगे, ये तो ठीक है, कोलेजियम सिस्टम में भी था। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज आएंगे, ये भी ठीक है, सीनियर मोस्ट जज, जो कि कोलेजियम सिस्टम में भी था। थर्ड में इन्होंने क्या बोला, इंट्रोडक्शन किसका करवा दिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को करवा दिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को करा दिया। चौथा इन्होंने चौथा जो था वो मास्टर स्ट्रोक था। चौथा में इन्होंने 2 पर्सन के अपॉइंटमेंट का बात किया, 2 पर्सन के अपॉइंटमेंट का बात किया। ये 2 पर्सन कैसे डिवाइडेड थे, ये 2 पर्सन कुछ ऐसे डिवाइडेड थे। ये वाले जो थे, ये कोई एससी, एसटी या ओबीसी या वुमेन, कहीं से भी एक कोई आएगा, नॉमिनेट करके आएगा, नॉमिनेटेड मेंबर होगा। यहाँ वाला जो ये मेंबर था, ये जो एक मेंबर था, ये वाला जो मेंबर था, इसको जो नॉमिनेट करके लाएंगे, ये एक कमिटी से बन के आएगा, ये एक कमिटी से बन के आएगा। ये कमिटी में कौन था, सीजेआई थे, सीजेआई तो थे, इनके साथ में पीएम थे, पीएम के साथ में कौन थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन ऑफ कहा के, लोकसभा के एक लीडर थे, उनको भी लाया गया था। कौन कौन थे, सीजेआई तो था ही था, 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे, वो थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को ले आए, और 2 लोगों को लेकर, जिसमें से एक माइनॉरिटी कमेटी से आ रहा है और एक कौन आ रहा है, एक उस कमेटी से बन गया है जिसमें सीजेआई प्राइम मिनिस्टर थे और लोकसभा के ओपोजिशन मेंबर थे, जो ओपोजिशन के लीडर थे, उनको लाया गया था। तो जैसे ही इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ आ गया और ये बॉडी आ गई, तो इसमें क्या हो गया, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो स्कोप था, वो स्कोप थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसमें क्या है, जुडिशियल वाले भी बैठ रहे हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव भी बैठ रहा है, और क्या बैठ रहे हैं, जो सोसाइटी के भी 2 लोग बैठ रहे हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा इसमें एक और बात थी, इसमें क्या बात थी, इसमें एनजेसी ने एक और प्रोविजन जोड़ दिया गया कि कोई भी एनी 2 मेंबर, कोई भी दो, ये 1, 3, 4 और ये 6 में से कोई 2 ने भी अगर किसी चीज के लिए वीटो डाल दिया, तो उस बंदे को रिकमेंड नहीं किया जाएगा। वीटो का मतलब क्या है, सिंपली ऑफिशियली रिफ्यूज कर देना कि हम इस पे एग्री नहीं कर रहे हैं। एंड दिस डिडंट गो वेल विद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनजेएसी को क्या करना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये क्या कर रही है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को डाइल्यूट कर दे रही है। एंड इट वाज स्ट्रक डाउन इन 2015, और हम वापस से किस में आ गए, उसी कोलेजियम सिस्टम में आ गए। जिससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, मेरिट पे नहीं पता चल रहा है, बैकडोर है, फेवरेटिज्म है, कोई क्लियर कट चीजें नहीं है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर कोलेजियम सिस्टम। फर्दर इसको मेजर्स के लिए, हमारे जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जुडिशरी को इंप्रूवमेंट में लाने के लिए, उनके ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि 1993 में जो वी रामास्वामी को क्या किया जाता है, इम्पीच कर दिया जाएगा एज ए जज। तो वो क्या बता रही है, रोबस्ट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में बता रही है कि हाँ, फर्दर ऐसे प्रेसिडेंट्स भी सेट है हमारे लिए, हम ये भी कर चुके हैं, तो हम और भी बेटर कर सकते हैं। सेकंड, हम क्या चीज के बारे में बात करेंगे, जो डिले होते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में,
उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं ताकि क्या हो, जो पेंडिंग बैकलॉग केसेस हैं उसको जल्दी से जल्दी रिसॉल्व किया जा सके। तीसरा हम एक और अच्छा चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी हियरिंग्स हो रहे हैं, जो भी हियरिंग्स होता है, एवरी हियरिंग मस्ट बी व्हाट इट मस्ट बी टेलीवाइज्ड, या फिर कोई भी ऐप में उसको पब्लिकली उससे अवेलेबल कराया जाए कि हाँ भाई ये हियरिंग हुआ है, इस ये प्रेसिडेंट निकला है, इसका ये रूलिंग निकला है बोल के। चौथा हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर ऑडिट हो। किस चीज के रेगुलर ऑडिट? रेगुलर ऑडिट का मतलब क्या होना, चेक करना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्या चीज का रेगुलर ऑडिट करेंगे हम? जुडिशियल रिव्यूज करेंगे, सॉरी जुडिशियल जो भी हियरिंग्स है उसके ऑडिट करेंगे कि वेदर हाँ भाई जो हियरिंग्स है वो करप्ट फ्री है, दे आर नॉट करप्टेड। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, जो हम यूजुअली इकोनॉमिक्स में भी बोलते हैं, विसल ब्लोअर कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। विसल ब्लोअर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जो भी अदर पार्टीज हैं जिसे हम क्या करेंगे, विसल ब्लोइंग एनकरेज करेंगे सो दैट करप्ट प्रैक्टिसेस बंद हो सके, उनको सेफगार्ड कर सके कि ऐसा नहीं है कि अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो उनको रेट्रिब्यूशन से उनको डर हो। वी कैन एलिमिनेट दिस विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम उसे और डिजिटाइज कर सकते हैं चीजों को। एंड दीज आर द फर्दर मेजर्स through which we can say कि judicial reforms लाया जा सकता है, and judicial accountability, the judicial transparency, and thereby judiciary को autonomous भी बनाना है, independent भी बनाना है, integrated भी बनाना है। I hope you like this session. Thank you.